बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुकेश सहनी को भी अब आखिरकार अपनी जगह मिल गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन में से किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी। अब राष्ट्रीय जनता दल ने उनसे डील कर ली है। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीटें दे दी हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खगड़िया से पिछली बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे। इस बार ये सीट सीपीएम के खाते में चली गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें दे रहा है, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर इसकी घोषणा कर दी। पिछली बार भी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा था और उसे तब भी 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी। संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जो देख रहे हैं वो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र है। राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत और भविष्य के गठबंधन को लेकर मुकेश सहनी आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। भाजपा ने इनके दल को तोड़ने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है। विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनका सम्मान करेंगे। हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा है, कभी भी हो सकता है। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग इंडी गठबंधन के साथ आए हैं। हम लोग लालू प्रसाद की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। आपने देखा कि किस तरह से भाजपा ने हमारे विधायकों को खरीद लिया, हमारे सहयोग से सरकार बनाई और हमें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद हम लोग गांव-गांव घूमे, जनता के बीच गए। सहनी ने निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कही। मैं कर्पूरी और लालू जी के रास्तों पर चलने के लिए इंडी गठबंधन में आया हूं। इस तरह की बात मुकेश सहनी ने की। उन्होंने कहा कि हम लोग 40 के 40 सीटें जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बार बिहार की धरती उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस बार बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। भाजपा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री प्रेम कुमार के सामने भाजपा के वरीय नेता ने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए और हम लोग देश का संविधान खत्म कर देंगे। बाबा साहब के लिखे संविधान को भाजपा वाले खत्म करना चाहते हैं। इनका एजेंडा ही देश में तानाशाही लागू करना है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दक्षिण भारत और राजस्थान में भाजपा ने ऐसे बयान दिए हैं। भाजपा वाले डर से ऐसा बयान दे रहे हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है।
उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। फिलहाल तेजस्वी यादव तो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी को अपना नया ठिकाना मिल गया है। काफी जद्दोजहद के बाद बिहार में मुकेश सहनी को अब आरजेडी की तरफ से 3 सीटें मिल गई हैं, यानी कि वो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। कहा यह जा रहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें भी गठबंधन का सहारा मिल गया है और अब बिहार में वो उनकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।